हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। कल हमने जहाँ तक किया था फाइल टाइप तक कि कौन फाइल टाइप का मतलब क्या था कि किस टाइप का डाटा आप एंटर करें उसमें। और आगे इसमें हम पढ़ेंगे MSSS पढ़ रहे हैं हम। इसमें आगे हम पढ़ेंगे कॉमन डाटा टाइप की कौन से टाइप के डाटा होते हैं जो कि एंटर होते हैं MS में, MS में। सबसे पहले आता है शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में क्या होता है? यूज टू स्टोर टेक्स्ट और नंबर लाइक नेम, सिटी, रोल नंबर। ठीक है, ये कैसे स्टोर करता है? टेक्स्ट को भी स्टोर करता है और नंबर को भी स्टोर करता है। मतलब टेक्स्ट टाइप डाटा भी स्टोर करता है और नंबर भी, नंबर जो न्यूमेरिकल नंबर्स होता है वैसा डाटा भी स्टोर करता है। लाइक नेम्स हो गए, सिटी नेम्स, रोल नंबर हो गए, है ना। यूज बोथ अल्फा न्यूमेरिकल डाटा है ना, जो दोनों टाइप का डाटा स्टोर करता है। इसमें साइज कितना होता है? 255 कैरेक्टर ये स्टोर करता है। ओके। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टेक्स्ट, जिसको आप मेमो भी बोलते हो। यूज्ड फॉर लॉन्ग पैराग्राफ और डिटेल्ड नोट्स। इसमें क्या है, कौन सा डाटा स्टोर आप स्टोर करते हो कि जैसे जो लॉन्ग पैराग्राफ हो, है ना, जो जिसमें डिटेल नोट, जो मतलब बड़ा, आप उसको बड़ा कह सकते हो। जो इसमें भी दोनों टेक्स्ट और न्यूमेरिकल आप सेव कर सकते हो। इसका साइज देखो कितना बड़ा है, 63999, मतलब 63,090 999 करेक्टर्स। ओके। उसके बाद आता है न्यूमेरिक्स। न्यूमेरिक में क्या होता है? यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू फॉर कैलकुलेशन लाइक एज, मार्क, क्वांटिटी। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, स्टोर होती है। यूज ओनली न्यूमेरिकल डाटा, ओनली डिजिटल। साइज, इसमें साइज कितना होता है? वन होता है, 2, 4, 8 और 16 बाइट्स। ओके। उसके बाद आता है डेट टाइम। ये है क्या पता है? ये क्या है? डाटा टाइप, जो कि MSSS में जो कि वो होती है, स्टोर होती है। मैंने कल इतने तक पढ़ाया था ना आपको, डाटा फील्ड टाइप, मतलब डाटा टाइप तक पढ़ाया था कि किस टाइप का डाटा एंटर होता है। और आगे फिर डाटा की इसमें टाइप्स आती हैं। ओके, वो पढ़ रहे हैं हम, डाटा की टाइप्स MSSS में जो होती है। उसके बाद डेट एंड टाइम आता है। यूज एंटर डेट्स एंड टाइम्स इन फील्ड, लाइक जैसे जो डेट होगी, जो टाइम होगा, वो एंटर हो जाएगा खुद पे खुद। साइज, इसका साइज कितना? 8 बिट्स होता है। उसके बाद करेंसी आती है इसमें, जो कि टाइप है डाटा की एक और। यूज टू स्टोर मनी, जो मनी रिलेटेड जो होता है, जैसे ये लिखा है लाइक ₹100, 1000.50, है ना, $75.25। ऐसा जो वैल्यू होती है वो करेंसी के थ्रू मतलब लिखी जाती है उसमें MSSS में। इसका साइज कितना होता है? 8 बिट्स ये स्टोर करती है। उसके बाद ऑटो नंबर होते हैं। यूज फॉर सीक्वेंस वाइज, मतलब ये क्या है? सीक्वेंस वाइज डाटा को लिखता है या उसको स्टोर करता है सीक्वेंस वाइज। जैसे 1 2 3 4 हो गया, मतलब एक सीक्वेंस वाइज, कोई एक सीक्वेंस वाइज। जैसे अगर मैं जम्मू की डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करूँगा, है ना, तो अगर मैं सीधा बीच से स्टार्ट कर दूँगा तो वो सीधा सांबा से स्टार्ट करूँगा तो वो सीधा बीच में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं सीधा पहले कठुआ से स्टार्ट करूँगा, कठुआ से फिर आएगी, कठुआ से नेक्स्ट को आती है सांबा, है ना, तो ऐसे मतलब एक सीक्वेंस वाइज में लेके जाऊँगा तो वो एक सीक्वेंस हो गया। अगर मैं सीधा बीच में से उठा लूँगा कोई भी बारामूला या कोई भी, तो वो सीक्वेंस वाइज नहीं होती। ओके। उसके बाद है जैसा नो। जैसा नो आ गया इसमें। यूज टू ट्रू फॉल्स, यस नो टाइप डाटा, है ना, जिसमें जैसे अगर कोई पास है तो उसको जैसे मतलब जैस नो में जो डाटा एंटर होता है। उसके बाद आता है OLE ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? यूज टू स्टोर इमेज, डॉक्यूमेंट और अदर फाइल। इसमें इमेज, डॉक्यूमेंट और आप अदर फाइल को स्टोर कर सकते हो। हाइपरलिंक अपना ऐड कर सकते हो। यूज लिंक। साइज इसका कितना है? 8192 करेक्टर्स। स्टोर वेब एड्रेस और ईमेल लिंक्स। अटैचमेंट में क्या होता है? यूज टू अटैच फाइल लाइक इमेज, PDF, आप उसके साथ अटैच कर सकते हो। कितने तक कर सकते हो? 2 GB तक कर सकते हो। ओके। ये था कुछ डाटा टाइप्स जो कि MSSS में फिल होती हैं। उसके बाद आता है फिल्टरिंग MSSS में। इसका क्या मतलब है? मीनिंग्स। फिल्टरिंग मीन्स शोइंग ओनली स्पेसिफिक रिकॉर्ड दैट मीट सर्टन कंडीशन व्हेन टाइप ऑफ डाटा इज नीडेड। मतलब ये क्या होता है? एक स्पेसिफिक आपको रिकॉर्ड शो करता है जो कि आपने फिल्टर में लगाया होगा। जैसे एग्जांपल, जो कैन फिल्टर एक वो है कि इसको आप फंक्शन कह सकते हो। फिल्टर मतलब एक फंक्शन है, एक ये वो है, उसको आप बोल सकते हो एक ये रूल ही, मतलब ये एक फंक्शन है। जैसे इंस्टा में रील्स होती हैं, है ना, रील्स होती हैं या सर्च बटन होता है, तो वैसे MSSS में ये फिल्टर है। इसमें इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? जैसे यू कैन फिल्टर ए टेबल टू शो ओनली स्टूडेंट हु मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, है ना। अगर आपने फिल्टर लगा दिया कि सिर्फ मुझे जो 80 से ऊपर नंबर है वही बंदे चाहिए, मतलब वही उन्हीं बच्चों का डाटा चाहिए, तो ये क्या करेगा? हेल्प यू व्यू, है ना, जिन बच्चों के 80 से अब नंबर होंगे सिर्फ आपको वही शो होंगे और कोई शो नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग, है ना। फिल्टर लगाना किसी भी टाइप का, आप अपनी कंडीशन रख सकते हो उस पर, फिल्टर पे। उसके बाद आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या है? मीनिंग सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डाटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग में क्या होता है? आप जितना भी आपके पास डाटा है आप उसको एक अरेंजमेंट में लगा सकते हो, है ना, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हो, जैसे A से Z तक, A B C D E, या फिर 0 1 2 3 4 5 6, मतलब एक सीक्वेंस वाइज आता है वो। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसको लगा सकते हो, पीछे नीचे से स्टार्ट करके Z Y X ऐसे, है ना। उसके बाद 9 9 8 7 6 ऐसे, मतलब एक सीक्वेंस वाइज जो डाटा लगता है उसको आप सॉर्टिंग कहते हो। उसके बाद आता है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल में क्या होता है? मीनिंग एक कंडीशन रूल दैट शो वी मेट होनी चाहिए टू एंटर
डाटा इन ए DB, है ना। मतलब कोई कंडीशन रखी हो, जैसे जैसे आप जब इंस्टा का पासवर्ड रखते हो, लाइक इंस्टा पासवर्ड कंडीशन इज एन 1 अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए और आपके नेम सेम नहीं होना चाहिए ना। मतलब वैलिडेशन रूल हो गया कि कोई रूल है, जैसे इंस्टा का एक रूल है, अगर आप जब आप इंस्टा ID बनाते हो तो उसका जब पासवर्ड रखोगे तो उसका एक अल्फ़ाबेट कैपिटल में होना चाहिए, ये उसका रूल है ना। तो वैसा ही रूल सेम, मतलब कोई भी कंडीशन जैसे कहीं एक में मिट होती है, मतलब जो वहाँ पे वो होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, फिर ही वो होता है, फिर ही वो आपका अकाउंट बनेगा। तो सेम ऐसा ये वैलिडेशन रूल जो होता है इसमें, ये कंडीशन आपकी वो होगी तो अभी ये वैलिडेशन रूल लगेगा। ओके, उसके बाद वैलिडेशन टेक्स्ट आता है, मीनिंग्स टेक्स्ट दैट शो द वैलिडेशन कंडीशन इज अप्लाइड हियर। ये क्या शो करता है, ये कौन सा रूल है ना। जैसे इंस्टा में होता है कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए बड़ा, तो लेकिन जो MSSS में तो कुछ और होगा ना, वो तो इंस्टा का है ना, MSSS में कुछ और होगा। तो इसमें भी जो कौन सा रूल उसमें लगा है वो इसमें शो करता है वैलिडेशन टेक्स्ट में। उसके बाद आता है रिक्वायर्ड फील्ड। रिक्वायर्ड फील्ड में क्या होती है, मीनिंग ए फील्ड दैट मस्ट नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक एम्प्टी। मतलब वो फील्ड रिक्वायर्ड मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो खाली नहीं होनी, उसको फिल करना ही करना है। जैसे लाइक इन फिल एग्जाम फॉर देयर पॉइंट विद रेड स्टार दैट मस्ट बी फील्ड। मतलब जैसे आपने देखा होगा जब आप फॉर्म फिल करते हो, है ना, जो कोई आपने ईमेल बनाई होगी, तो ये जो है ना, जो ये लिखा है इधर, ये वाला जो रेड सा बना है, जो स्टार, आपने देखा होगा इसको फिल करना ही पड़ता है। अगर आप इसको फिल नहीं करोगे तो इसको अपलोड करोगे तो वो अपलोड नहीं होती, बार बार आपको इसी पे लेके आता है। तो ये छोटा सा डार्ट होता है, ये किसका साइन होता है कि ये जो ये स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप रिक्वायर्ड मतलब ये इंपॉर्टेंट, इसको आप फिल करना ही पड़ेगा, इसको आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड फील्ड। ओके, उसके बाद आता है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन में क्या होता है, मीनिंग्स इट मीन्स वर्किंग विद डाटा, एडिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग और रिट्रीविंग रिकॉर्ड्स। इसमें क्या मतलब है डाटा मैनिपुलेशन का, उस डाटा के ऊपर काम करना, उसको ऐड कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या उसको रिट्रीव कर सकते हो रिकॉर्ड्स को। ओके, उसके बाद आता है रिलेशनशिप्स इन डाटाबेस असेस। मतलब डाटाबेस जो MSSS है, इसमें रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, रिलेशनशिप का क्या मतलब है। In MSSS, a relationship means a connection between two or more tables based on a common field। मतलब ये क्या है, जो रिलेशनशिप MSSS में दो या दो से ज़्यादा टेबल हो, उनमें जो आपस में कनेक्शन बनाता है, मतलब कि वो आपस में वो उनका डाटा एक टाइप का आप कंपेयर कर सकते हो उसको देख के। बोले जैसे एक टेबल में स्टूडेंट का नाम लिखा हो तो एक टेबल में उनके नंबर लिखे हो, है ना, दो टेबल होगी ना, तो उसको आपस में कनेक्शन बनाना उनका, दैट इज का रिलेशनशिप। ठीक है, इट हेल्प असेस लिंक डाटा सो यू कैन यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल टुगेदर, है ना। जब आप 3-4 टेबल की इन्फॉर्मेशन आपस में लिंक करके उसको देख सको, उसको पढ़ सको, उसको वो क्या कर सको, उसका कंपैरिजन कर सको। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, स्टूडेंट टेबल कंटेन स्टूडेंट ID नेम क्लास, है ना। मतलब एक स्टूडेंट टेबल है, एक मार्क्स टेबल है ना। तो दो टेबल हो गए। स्टूडेंट टेबल में क्या है, कंटेन स्टूडेंट ID नेम एंड क्लास, और मार्क्स टेबल में क्या है, कंटेन स्टूडेंट ID सब्जेक्ट और मार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हेयर द स्टूडेंट ID फील्ड इज कॉमन इन बोथ टेबल्स, है ना। स्टूडेंट ID जो क्या दोनों टेबलों में है ना। तो इट कनेक्ट द टू, इट नॉर्मल है ना, ये दो क्या कर रही है, ये जो स्टूडेंट ID क्या कर रही है, दो टेबलों को आपस में कनेक्ट कर रही है, क्योंकि स्टूडेंट ID दोनों टेबल में है, तो दोनों टेबलों को कनेक्ट कर दी। अलाउ यू सी विच मार्क्स बिलोंग टू विच स्टूडेंट, है ना। इस स्टूडेंट ID से आपको पता लग जाएगा, जैसे स्टूडेंट टेबल में उनकी ID है, ओके, और मार्क्स टेबल में उनकी ID है, लेकिन मार्क्स टेबल में उनका नाम नहीं होगा बच्चों का, है ना। तो स्टूडेंट जो है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट ID है, नेम है, क्लास है, लेकिन जो मार्क्स टेबल में इसमें सिर्फ स्टूडेंट ID है ना। इसमें ये थोड़ी पता लगेगा कि बच्चे का नाम क्या है, लेकिन अब जब आप मार्क्स टेबल को पढ़ोगे, स्टूडेंट ID, उस ID को स्टूडेंट टेबल से मैच करोगे तो उससे आपको बच्चे का नाम भी पता लग जाएगा, उसके हिसाब से आप इसको देख सकोगे कि इस बंदे के एक्चुअल में मार्क्स कितने हैं, है ना। दिस अलाउ यू टू सी मार्क्स बिलोंग, है ना, जो आपको पता लग जाएगा स्टूडेंट ID की हेल्प से। ओके, देन उसके बाद आता है रिलेशनशिप, आपको पता लग गया कि जो दो से दो या टेबल को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आते हैं। सबसे पहले टाइप है 1 to 1, जो कि जैसे एक टेबल में मेल है और दूसरे टेबल में फीमेल है। ठीक है, एक टेबल में जैसे A ही लिखा है मैंने, लेकिन समझ लो कि जो मेल वाले टेबल में ABC मेल है और B वाले फीमेल है, इसमें BBC वो है, फीमेल है। तो ये क्या होगा, जो A है, A मैरिड टू B, है ना, फीमेल, B मैरिड टू C और C मैरिड टू C, मतलब ये A का रिलेशन सिर्फ एक के साथ होगा। ओके, मतलब सिर्फ जो एक बंदा है टेबल A का, उसका एक का रिलेशन सिर्फ उसके सेकंड टेबल के एक से ही होगा, ज़्यादा से नहीं होगा। इसका मतलब है 1 to 1। उसके बाद आता है 1 to many, मतलब इस टेबल A के बंदे का रिलेशन उधर जो टेबल 2 है उन मैक्सिमम बंदों के साथ होगा। जैसे 1 रिकॉर्ड इन टेबल A कैन रिलेट टू मैनी रिकॉर्ड इन टेबल B, जैसे इसको बोल सकते हो, मतलब जैसे टेबल A में राहुल है,
ओके, मैं कोई मतलब टेबल ए में राहुल है और टेबल 2 में क्या है, फुटबॉल लिखा है, क्रिकेट लिखा है और हॉकी लिखा है। तो जो राहुल है वो फुटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। तो क्या हो गया, जो राहुल का कनेक्शन है ना, जो राहुल मतलब कि राहुल का जो वो है, राहुल मतलब राहुल कितने कितने साथ रिलेट कर रहा है, उन तीनों के साथ कर रहा है। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ सिंगल था, है ना, 1 to 1 था कि ए का रिलेशन सिर्फ ए के साथ होगा, ए बी का सिर्फ बी के साथ, सी का सिर्फ सी के साथ। लेकिन इसमें क्या है कि राहुल का रिलेशन फुटबॉल के साथ भी है, हॉकी के साथ भी है और क्रिकेट के साथ भी है। ठीक है, 1 to मैनी, उसको मैनी टू मैनी मतलब जिनका जैसे ए का रिलेशन बी के साथ हुआ लेकिन ए का सी के साथ भी है, डी के साथ भी है और बी का ए के साथ भी है, सी के साथ भी है, मतलब मैनी टू मैनी आ गया। इसमें 1 to 1 था, एक का एक के साथ होगा, 1 to मैनी एक का काफ़ी लोगों के साथ होगा और ये आ गया थर्ड मैनी टू मैनी, सभी का सभी के साथ होगा। उसके बाद आता है प्राइमरी की MSSS में। इसका क्या मतलब है, ए प्राइमरी की इज़ ए फील्ड और ग्रुप ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल, इट कैनॉट बी ब्लैंक एंड कैनॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। जिनमें एक प्राइमरी की आप उसको बोल सकते हो, ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। स्टूडेंट आईडी, जैसे एग्जांपल है, स्टूडेंट आईडी लिखी है 101 102 और नेम लिखा है रिया अमन, क्लास लिखी है 10th। ठीक है, मतलब रिया की आईडी 101 है, अमन की आईडी 102 है और ये दोनों 10th में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है हेयर स्टूडेंट आईडी इज़ द प्राइमरी की, जो स्टूडेंट आईडी है ये वाली 101 102, ये क्या है, एक वो है प्राइमरी की है, बिकॉज ये स्टूडेंट है यूनिक आईडी, है ना, जो कि मतलब वो उसको यूनिक बनाता हो, जो मतलब यूनिक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। उसके बाद आता है फॉरनिंग की। फॉरनिंग की में क्या होता है, ए फॉरनिंग की इज़ ए फील्ड इन वन टेबल दैट लिंक्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, इट इज़ यूज टू कनेक्ट रिलेटेड टेबल्स। इसमें क्या है, स्टूडेंट आईडी लिखी है 101, नेम लिखा है रिया और अमन, ये क्या करेगा, और टेबल 2 में क्या है, मार्क्स लिखे हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दी थी ये वाली, जब आपको एग्जाम्पल दी थी ये वाली सेम रिलेशनशिप है ना, वैसी ही एग्जाम्पल है ये वाली। मतलब इसमें 2 टेबल हैं, एक टेबल में स्टूडेंट की आईडी लिखी है, नाम लिखे है, दूसरे टेबल में उनके नंबर लिखे हैं, स्टूडेंट आईडी लिखी है, मार्क्स लिखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे एक टेबल ये, एक टेबल ये है। ओके, इसमें जो सेकंड टेबल है इसमें नाम नहीं लिखा ना रिया और अमन का, लेकिन जो स्टूडेंट आईडी जो है वो लिखी है, तो इसमें जो स्टूडेंट आईडी उसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो इस इन दोनों की, इन जो दोनों को हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मतलब आपस में रिलेट करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि जो 101 है ये किसकी आईडी है ना। सो स्टूडेंट आईडी इन द स्टूडेंट टेबल प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी इन द मार्कशीट टेबल फॉरन की। मतलब प्राइमरी की होती है जो एक यूनिक एड्रेस होता है, और फॉरन की होती है जो कि 2 टेबल को आपस में कनेक्ट करती है, ताकि वो आपस में देख सकें कि किसके कितने नंबर है, कितना क्या है। दिस कनेक्ट ईच मार्क्स टू द करेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटा, जो कि MSSS में। इसका क्या मतलब होता है, नॉर्मलाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइज डाटा इन ए डाटा बेस टू रिड्यूस डुप्लीकेट एंड इम्प्रूव डाटा एफिशिएंसी। नॉर्मलाइजेशन डाटा मतलब ये वो करता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करता है ना। जो डुप्लीकेट डाटा होती है, जैसे मतलब 80, जैसे 80 लिखा है कहीं, तो एक और 80 लिखा हो तो उसको ये रिमूव करता है ना, और इम्प्रूव करता है डाटा एफिशिएंसी। ये डिवाइड ए बिग टेबल इंटू स्मॉलर, ये क्या करता है, जो बड़े बड़े टेबल होते हैं उनको ये स्मॉलर छोटे छोटे टेबल में डिवाइड करता है, ताकि वो जो है ईजिली उस पर काम किए जा सके। उसके बाद आता है रिलेटेड टेबल्स एंड सेट रिलेशनशिप बिटवीन दैम। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसकी नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटा की। जैसे एक टेबल है, उसमें है स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स और टीचर्स, है ना। अब जी एक ही टेबल में इतना कुछ होगा तो वो कैसे पता लगेगा आपको, आप तो कन्फ्यूज़ हो जाएगी। इससे क्या होगा, इफ़ ए टीचर टीच मैनी स्टूडेंट हर नेम इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन, है ना। अगर कोई टीचर है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाता है, तो उसमें तो सेम नाम होंगे ही होंगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चों के नाम होंगे वो रिपीट होते रहेंगे, तो इसमें क्या होगा, उसमें वो होगा, मतलब कि जो मार्क्स होंगे वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। जैसे 3-4 बंदे होंगे, उस तीनों का नाम रिया है, तो जिसके नंबर एक्चुअल में ज़्यादा होंगे, तो जिसके कम होंगे उसको पता नहीं ना लगेगा कि किसके नंबर कितने हैं कितने नहीं, है ना। उसके बाद वेस्टेड स्पेस एंड इंक्रीज चांस ऑफ एरर, है ना। इसमें एरर होने के चांस है, क्योंकि सेम नाम के तो बंदे होंगे, अगर ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे, 100 बच्चों को पढ़ाएंगे, 100 में से 3 के तो होंगे ही होंगे आपस में सेम नाम। तो उससे जो जिससे कि नंबर आएंगे, जिसका वो पेपर चेक करेंगे, उसमें एरर हो जाएगी कि कौन सी रिया है या कौन सा है अमन है। ठीक है, लेकिन जब आप नॉर्मलाइजेशन करोगे, उससे क्या होगा, स्टूडेंट टेबल, सब्जेक्ट टेबल और मार्क टेबल ये कि अलग अलग बना देंगे। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी और नेम होगा, सब्जेक्ट टेबल में सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट और टीचर होंगे, और मार्क टेबल में स्टूडेंट, सब्जेक्ट और आईडी, मार्क्स होंगे। ये क्या करता है, मतलब एक सीक्वेंस में, मतलब उसको एक बेल तरीके से उसको शो करता है। नाउ डाटा इज़ क्लीन,
लेस रिपीटेड एंड कनेक्टेड टुगेदर थ्रू रिलेशनशिप। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि ये डाटा को ऑर्गेनाइज करता है और जो डुप्लीकेट होते हैं उनको रिमूव करता है और इंप्रूव करता है डाटा एफिशिएंसली, मतलब कम समय में उसको डाटा को इंप्रूव करता है, और जो बड़े बड़े टेबल होते हैं उनको स्मॉलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे पहले अपने बिफोर नॉर्मलाइजेशन से कैसे था, स्टूडेंट आईडी थी एक ही टेबल में, जो कि जिसको आप बैड टेबल के बोल रहे हो, एक ही टेबल में स्टूडेंट आईडी भी थी, नेम भी थी, सब्जेक्ट भी थी, मार्क्स भी थे, टीचर भी थे। लेकिन जब आपने नॉर्मलाइजेशन की उसके बाद क्या हो गया, स्टूडेंट टेबल अलग हो गया, सब्जेक्ट टेबल अलग कर दिया, मार्क्स टेबल अलग कर दिया। इससे क्या है, आपको एरर नहीं होगा, आपको ईजिली सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो इतना ही था MS एक्सेस। उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक बार फिर से क्या पढ़ा हमने इधर से, है ना, यहाँ से डाटा से, कल तक डाटा पढ़ा, आज हमने पढ़ा डाटा से। इसमें क्या था, जो फील्ड टाइप की, फील्ड टाइप में होती है मतलब कि किस टाइप के डाटा आप एंटर कर रहे हो, और आगे फिर डाटा टाइप की जो टाइप्स हैं, शॉर्ट टेक्स्ट जिसमें कि डाटा टेक्स्ट और न्यूमेरिकल दोनों आप बहुत उसको रिकॉर्ड कर स्टोर कर सकते हो। इसमें तो 255 कैरेक्टर होते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट आता है जिसको मेमो कहते हो, इसमें 6399 आप कैरेक्टर ऐड कर सकते हो। इसमें भी दोनों टाइप का डाटा स्टोर हो जाता है, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल दोनों। न्यूमेरिकल में सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप का डाटा स्टोर होता है। डेट और टाइम आप इसको चूज़ करके ऐड डेट और टाइम एंटर कर सकते हो फील्ड में MS एक्सेस में। करेंसी की हेल्प से क्या होता है, आप करेंसी जो वर्ड होते हैं जैसे रुपीज़, डॉलर, इसको आप ऐड कर सकते हो। ऑटो नंबर सीक्वेंस वाइज इसको लगा सकते हो। जैसे नो टाइप डाटा आपको एंटर कर, जैसे ट्रू फॉल्स लिख सकते हो, जैसे नो है ना टाइप कर सकते हो आप उसमें MS एक्सेस में। वैल्यू ऑब्जेक्ट है, इसमें आप इमेज, डॉक्यूमेंट, अदर फाइल्स भी उसको स्टोर कर सकते हो। हाइपर लिंक आप अपना ऐड कर सकते हो। अटैचमेंट अपनी ऐड कर सकते हो, इमेज होगी PDF अटैच कर सकते हो। ओके, फ़िल्टरिंग मैंने आपको बताया। फ़िल्टरिंग का क्या था कि कोई फ़िल्टर चूज़ करना। ठीक है, जैसे कि आपको फ़िल्टर चूज़ किया कि आपको सिर्फ 80 से ऊपर जितने जो बंदे हैं सिर्फ उतने नंबर चाहिए, तो वो ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, जितने बच्चों के 80 से ऊपर मार्क्स होंगे आपको वही बच्चे शो करेगा। दैट इज कॉल्ड फ़िल्टर। सॉर्टिंग क्या, उनको सही अरेंजमेंट में लगाना, है ना, मतलब वो अरेंजिंग डाटा, जो आपका डाटा है उसको सही अरेंजमेंट में लगाना। जैसे आपने 10 तक आपके पास नंबर है, तो उस पर ऊपर 5 लिखा हो, नीचे 6, फिर 10 से फिर लिखा, फिर 2 लिखा हो ना, तो ये आपको ठीक नहीं लगेगा। लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज लगाया होगा, सॉर्टिंग करोगे उसको आप सीक्वेंस वाइज लगाओगे 1 2 3 4 करके। उसके बाद आता है वैलिडेशन रूल, जो इंस्टा में होता है। जैसे आपका अगर अपने इंस्टा का पासवर्ड रखना है तो उसका एक लेटर का अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए। वैसे इसमें MS एक्सेस में होता है वैलिडेशन रूल। आप कोई भी टर्म कोई कंडीशन रखोगे तो वो फॉलो करके उसमें डाटा एंटर होगा। उसको वैलिडेशन टेक्स्ट होता है कि जो आपने कंडीशन रखी है, मतलब जो वैलिडेशन रूल आपने उसके लगाया है वो शो होगा। कौन सा पता लग जाएगा कौन सा अप्लाई है। रिक्वायर्ड फील्ड, कुछ जैसे वो आपने जब फॉर्म फिल करते हो वो स्टार नहीं बना होता, दैट इज का रिक्वायर्ड फील्ड कि इसको फिल करना ही करना है। डाटा मैनिपुलेशन, डाटा के ऊपर काम करना, उसको ऐड करना, और डाटा को एडिटिंग करना, डिलीट करना और रिट्रीव करना रिकॉर्ड्स को। उसके बाद रिलेशनशिप इन द MS एक्सेस। रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, मतलब ये कनेक्ट करता है दो से ज़्यादा उसको टेबल्स को MS एक्सेस में। ठीक है, इट हेल्प असेस लिंक डाटा सो यू कैन यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल टुगेदर। ठीक है, जैसे स्टूडेंट टेबल कंटेन स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, मार्क्स टेबल, है ना, मतलब देखो जो स्टूडेंट टेबल मार्क्स टेबल है, इन दोनों में स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी कॉमन होगी, है ना, तो स्टूडेंट आईडी की हेल्प से ये दो टेबल को आपस में कनेक्ट कर सकता है ना, क्योंकि जो मार्क्स देखेगा वो उसमें देखेगा मार्क्स टेबल में, तो उसकी हेल्प से, स्टूडेंट आईडी की हेल्प से ये उसको पता लग जाएगा कि ये जो स्टूडेंट आईडी किस बंदे की है। तो नाम तो किस में लिखा है, स्टूडेंट टेबल में लिखा है ना, तो दो टेबल का काम ये एक साथ कर लेगा। ठीक है, हेयर द स्टूडेंट आईडी फील्ड इन द कॉमन बोथ टेबल इट कनेक्ट द टू, है ना, जो स्टूडेंट आईडी है वो दो टेबल को आपस में कनेक्ट कर रही है। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशनशिप आते हैं 1 to 1, एक रिलेशन एक के साथ होगा। 1 to मैनी, एक रिलेशन 3-4 बंदे जो टेबल 2 में जो मैक्सिमम बंदे होंगे उनके साथ होगा। जैसे राहुल, फर्स्ट टेबल में लिखा है राहुल, बलविंदर, है ना, तो रिया। तो सेकंड टेबल में अगर लिखा होगा अपने फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ हॉकी, तो राहुल का रिलेशन कितने के साथ होगा, तीनों के साथ होगा, मतलब 1 to मैनी। मैनी टू मैनी मतलब सभी के साथ होगा। उसके बाद इसमें आता है प्राइमरी की होती है एक यूनिक आइडेंटिटी होती है बच्चे की। जैसे आपको 101 स्टूडेंट आईडी लिख दिया। फॉरगन की क्या होती है, ये होती है जो प्राइमरी की होती है, उसकी हेल्प से जब आप दो टेबल को आपस में कनेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे टेबल 1 है, इसमें स्टूडेंट नेम लिखे है और टेबल 2 में मार्क्स लिखे हैं, तो स्टूडेंट आईडी की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, दो टेबल को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉरगन की। ठीक है,
उसके बाद आ गया नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को डुप्लीकेट को रिमूव करना। वी डिवाइडेड टेबल्स इनटू स्मॉलर। जैसे बैड टेबल आपने क्या देख दिया, उसको एक टेबल में स्टूडेंट आईडी भी लिखी है, नेम भी लिखा है, सब्जेक्ट भी लिखा है, मार्क्स भी लिखे, टीचर भी लिखे, तो उसमें काफ़ी एरर होगा, मतलब आपको पता लग गया कौन सा बच्चा कहाँ है। लेकिन जब आप नॉर्मलाइजेशन करोगे उसमें स्टूडेंट टेबल अलग बन जाएगा, स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल अलग बन जाएगा, मार्क्स टेबल अलग बन जाएंगे, तो आपको हेल्प होगी काफ़ी ईजिली तरीके से आप उसको देख सकोगे कि कौन सा बच्चा कहाँ है। ठीक है, तो यह हो गया एम एस एस खत्म। कल के टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए टेक बाय केयर।